हेलो दोस्तों, राजेश गुप्ता हियर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि व्यापम की ग्रुप 4 की ग्रेड 3 की वैकेंसीज आ चुकी है। तो दोस्तों, जैसे कि बहुत पुरानी कहावत है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। मतलब पहले तो हम फॉर्म भरने में गलती कर देते हैं या फिर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के समय गलती कर देते हैं, और जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो हम वेरिफिकेशन के समय किसी न किसी गलती के चक्कर में बाहर हो जाते हैं, या फिर हमारा सिलेक्शन ही नहीं हो पाता क्योंकि हम उस वे में तैयारी नहीं किए होते। तो फिर हम या तो प्रशासन को दोष देते, या तो व्यवस्था को दोष देते, या तो फिर एग्ज़ाम के पैटर्न को दोष देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी गलती रहती है उसमें। तो एक और कहावत है कि दुर्घटना से देर भली। तो व्यापम के फॉर्म अभी अभी आए हैं, उसकी लास्ट डेट 6 जुलाई है। तो कृपया इंतजार कीजिए, तुरंत फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। सारी डिटेल्स जानिए, उसके बाद ही फॉर्म भरिए। तो सबसे पहले बात उस टॉपिक पे जिसमें बहुत से लोगों को डाउट है कि इस वैकेंसी में 12वीं बेस पे कोई वैकेंसी आई है कि नहीं। तो उसका सबसे मेन कारण डाउट का है कि 181 पन्नों का नोटिफिकेशन है, कोई भी पूरा पढ़ने से हिचकिचाता है। तो आप पोस्ट कोड 28, 29, 30, 31, 32 और 33 ये 6 देख लीजिए। ये जो पोस्ट है ये 12th बेस पर है। अब ये जो 12th बेस वाले हैं, ये इसके अलावा और कोई भी प्रकार की पोस्ट नहीं डाल पाएंगे। तो अब बात करते हैं दोस्तों इससे ऊपर की पोस्ट के लिए। तो इससे ऊपर की पोस्ट के लिए आपके पास मिनिमम 3 प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए। पहला कि आपने 12th पास किया हो, उसके बाद आपके पास मिनिमम 1 ईयर का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। वो डिप्लोमा DCA हो सकता है या PGDCA हो सकता है। और अगर आपके पास DCA या PGDCA नहीं है तो उसके अलावा कंप्यूटर साइंस मेन सब्जेक्ट के रूप में BSc, BCA, MSc, ME, BE, MTech ये कोई भी चीज़ें चल जाएगी। लेकिन कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिसमें कंप्यूटर साइंस केवल एक सब्जेक्ट के रूप में है, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। और तीसरी और सबसे मेन योग्यता है CPCT। तो CPCT के विषय में बहुत प्रकार के डाउट है कि जहाँ पर लिखा हुआ है कि CPCT अनिवार्य है, वहाँ पे CPCT केवल एज अ सब्जेक्ट अनिवार्य है, कि इसमें हिंदी टाइपिंग भी जरूरी मांगा है, कि इसमें इंग्लिश टाइपिंग भी मांगा है, कि तीनों प्रकार की चीज़ें मांगा है। तो वो अलग अलग लेवल पर अलग अलग प्रकार की चीज़ें। तो जब आप पेज नंबर 6 देखते हैं तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि CPCT का अर्थ है कि कंप्यूटर दक्षता, उसके पश्चात हिंदी में मिनिमम 20 शब्द और इंग्लिश में मिनिमम 30 शब्द की टाइपिंग की दक्षता। लेकिन जब आप 127 नंबर का पेज देखते हैं तो वहाँ पर और शब्द के जगह अथवा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये बहुत ही डाउटफुल टाइप की चीज़ है जो कि क्लियर नहीं है। इसको क्लियर करने के लिए एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, परंतु आप वहाँ कॉल लगाएंगे तो लगेगा नहीं। तो आप यह काम कर सकते हैं कि जिनका CPCT केवल एक सब्जेक्ट में क्लियर है, अर्थात जिनका केवल हिंदी टाइपिंग निकला है या केवल इंग्लिश टाइपिंग निकला है, उसके अलावा दक्षता कंप्लीट है, वो सबसे पहले जो पोस्ट फिल करे वो 12वीं बेस की फिल करे। और जब 12वीं बेस की पोस्ट फिल हो जाती है, इसमें प्रेफरेंस पूछा गया है, तो आप सबसे पहले प्रेफरेंस में 12वीं बेस की पोस्ट फिल कीजिए। उसके पश्चात आप CPCT की बाकी जहाँ पर अनिवार्यतः कोई खास हिंदी टाइपिंग या कोई खास इंग्लिश टाइपिंग या तीनों नहीं मांगा है, वो पोस्ट फिल कर दीजिए। इससे ये होगा कि सबसे पहले जब आपका कट ऑफ बनेगा तो वो 12वीं बेस की पोस्ट जो आपने पहले डाले थे उनके हिसाब से बनाया जाएगा। और अगर उनमें ही आपको पोस्ट मिल जाती है तो नीचे नहीं आया जाएगा, नीचे की वेटिंग दिखाई जाएगी और ऊपर की पोस्ट में आपकी मेरिट दिखा दी जाएगी। लेकिन अगर आपको 12वीं की पोस्ट नहीं मिलती है मान के चलिए, तो फिर नीचे आया जाएगा और उनमें चेक किया जाएगा, जहाँ पे भी आपकी मेरिट बैठेगी वो मिलेगी। अब उसके बाद वेरिफिकेशन में आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में बात क्या है, पहले से पता नहीं चल पा रहा है। इसके पश्चात बात आती है उन लोगों की जिनका तीनों सब्जेक्ट में अर्थात कंप्यूटर दक्षता प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश तीनों की टाइपिंग में CPCT कंप्लीट है। तो उन लोगों को तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। आप सभी प्रकार के डाटा एंट्री ऑपरेटर और असिस्टेंट ग्रेड 3 के सभी प्रकार की वैकेंसीज को फिल कर सकते हैं। लेकिन बात फिर ये आती है कि प्रेफरेंस किसको दिया जाए। तो प्रेफरेंस 2 प्रकार से हो सकता है। पहला ग्रेड पे के अनुसार, तो ग्रेड पे जिसका ज़्यादा होगा सबसे पहला प्रेफरेंस उसको देना है। उसके बाद जिसका ग्रेड पे कम होगा उनको देना है, उसके बाद और कम वालों के देना है। और आप 12वीं बेस की भी डाल सकते हैं और अदर वैकेंसीज भी डाल सकते हैं, लेकिन स्टेनोग्राफर और सीरियल लेखक को छोड़कर। और दूसरा तरीका ये हो सकता है प्रेफरेंस देने का कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस जिले में नौकरी चाहिए या किस विभाग में नौकरी चाहिए, कौन से विभाग में जाना आप ज़्यादा पसंद करेंगे। तो पेज नंबर 20 से 26 तक सारे विभागों के नाम दिए हुए हैं।
आप वहाँ पर चेक कर लीजिए कि कौन कौन से विभाग में जाना आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा या कौन से जिले में जाना ज़्यादा सूटेबल होगा। कई लोग अपने जिले के पास के या अपने जिले को प्रेफर करते हैं, तो कई लोग बड़े जिलों को प्रेफर करते हैं। तो आप वहाँ पर चेक कर लीजिए, उसके हिसाब से ही प्रेफरेंस को तैयार कीजिए, क्योंकि एक बार प्रेफरेंस डल गया तो वो बदला नहीं जाएगा। और दूसरी बात कि कई लोग यह भी सोचते हैं कि ग्रेड पे भी अच्छा हो और जगह भी अच्छा हो, तो वो लोग ये याद रखें कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स लाने पड़ेंगे। एग्ज़ाम पिछले साल जो हुई थी उसमें बहुत कम लोगों का CPCT था, इसलिए बहुत कम लिस्ट गई थी, 50-52 तक के लोग भी सिलेक्ट हो गए थे। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा लोगों का CPCT कंप्लीट हो चुका है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और एक बहुत मुख्य बात दोस्तों कि जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, यदि आपको लगता है कि आप फॉर्म भरने की डेट के पहले CPCT आपका कंप्लीट है, आपका डिप्लोमा आपके पास है, और डिप्लोमा ना भी हो तो मार्कशीट लास्ट सेम की है, और आपके पास 12वीं आपने उत्तीर्ण किए हैं, तो ही आप फॉर्म को फिल करेंगे। यदि आप ये सोचें कि मैं अभी फॉर्म फिल कर देता हूँ, एग्ज़ाम दे दूंगा, शायद अगली जो CPCT आने वाली है उसमें मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एलिजिबल हो जाऊंगा, तो इस धोखे में ना रहें। पिछले बार कम से कम 60% पास होने के बाद भी सिलेक्टेड बंदे जो थे वो भी इसी चक्कर में बाहर हो गए हैं कि उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो तो कंप्लीट था, लेकिन फॉर्म भरने की डेट के बाद का था, जो कि मान्य नहीं किया गया। इसके अलावा परीक्षा में माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं है, तो ये आपके लिए हमेशा की तरह एक प्लस पॉइंट रहेगा। और इसके अलावा आपको अगर कोई भी डाउट लगता है और अगर आपको लगता है कि व्यापम आपकी बात का सॉल्यूशन कर सकता है, तो पेज नंबर 171 पर एक फ़ोन नंबर दिया गया है, कृपया उस पर ट्राई करके अपने सॉल्यूशन प्राप्त करें। और फॉर्म भरने के विषय में सबसे लास्ट बात यह है कि उसमें इस बार हर बार की तरह 5 जगह या 6 जगह नहीं दी गई जहाँ के एग्ज़ाम होने। एग्ज़ाम्स के सेंटर के रूप में बहुत सारी जगह उपलब्ध है, तो यदि आप अपनी सिटी या अपने पास की सिटी में कहीं डालना चाहते हैं सेंटर को, तो बिल्कुल डालिए। क्योंकि यदि आप सोचें कि मैं जबलपुर डालूंगा और बड़ी सिटी कोई भी डालूंगा तो मुझे वहाँ मिल ही जाना है सेंटर, और मिल ही जाना है, तो ये गलत है। मैंने 3 बार पहले जबलपुर डाला है, मुझे 1 बार भोपाल और 2 बार इंदौर मिल चुका है। तो आप यह सोच के बिल्कुल मत डालिए कि अगर मेरा बालाघाट सेंटर में डालूंगा तो मुझे बाहर ही फेंकेगा, वो उनकी उपलब्धता के ऊपर रहता है। तो आप इस चक्कर में ना जाकर सबसे पास की सिटी अपनी सिटी को सेंटर डाल दीजिए, उसके बाद उनकी जो इच्छा होगी वो वहाँ भेजिए।